तो जो पहले सैंक्शन लोड होते थे और जो पहले बिजली की व्यवस्था थी, वो उसे बेहतर करने के लिए तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र में एक सब स्टेशन और पकरिया में एक सब स्टेशन बन के तैयार हो गया, चालू है, और फ्यूज कॉल सेंटर तखतपुर में चालू हुआ है। तो अभी बिजली बंद होने की शिकायत से बचने के लिए 163 नए ट्रांसफार्मर 122 ग्राम पंचायतों के लिए हमारे प्रयास से स्वीकृत हुए हैं, और उससे हर गांव में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर अभी लगते भी जा रहा है और आगे भी लगेगा। जो क्षेत्र की जनता है, तखतपुर हो या छत्तीसगढ़, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। लोगों के हाथ में भारी भरकम बिल आते हैं, कभी जो है वो अतिरिक्त की बात की जाती है, कभी उसमें जो है वो कनेक्शन को लेकर बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि एक ठगा हुआ महसूस अपने आप को जो है वो क्षेत्र की जनता महसूस कर रही है। बिजली को लेकर जहां तक बात है, बिजली का विद्युतीकरण जो है वो तखतपुर के लिए 70 के दशक की अचीवमेंट हुआ करती थी, क्योंकि तत्कालीन जो विधायक हुआ करते थे वो विद्युत बिजली मंत्री थे। तो इस कारण तखतपुर में बिजली को लेकर 70 के दशकों में काम काफी हो चुका है। तखतपुर में बेटियों की पढ़ाई 12वीं के बाद छूट जाती थी, तो उनके लिए महिला महाविद्यालय मेरे द्वारा मांगा गया था, और विगत ये तीसरा वर्ष है कि महिला महाविद्यालय तखतपुर शहर में चालू हो चुका है। सकरी में भी एक नया महाविद्यालय खुला है, तखतपुर में डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज खुला है, और नेवरा जो कि मेरे ससुर की बलराम सिंह जी की जन्म स्थली है, वहां पर ITI नया खुला है। तो ये शिक्षा में महाविद्यालय स्तर की चीजें हैं। और स्कूल स्तर पर 6 नए आत्मानंद स्कूल तखतपुर विधानसभा में, तखतपुर शहर में नई बिल्डिंग में है, और सकरी, बेलपान, रानी डेरा और घुटकू यहाँ पर भी आत्मानंद स्कूल नए बन रहे हैं और संचालित हो रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षा का एक पूरा मजाक न सिर्फ तखतपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। आप जाके देखिए कि तखतपुर के जो स्कूल हैं उनका क्या हाल है। माँ बाप जो है वो सरकारी स्कूल से बच्चों को निकाल रहे हैं, निकालने पे बाध्य हो रहे हैं। सकरी में जिस तरह से आत्मानंद जी के नाम पर, इतने सम्मानीय व्यक्ति के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया है, मुझे लगता है कि इतनी संवेदनशीलता की अपेक्षा इस सरकार से है कि इतने बृहद व्यक्तित्व के व्यक्ति का नाम उपयोग करके वो इस तरह से उसको धूमिल ना करे। भ्रष्टाचार की ये स्थिति है कि पूरी छत उड़ जाती है। जहां पे 100 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पे मजाक बना के रखा है लड़कियों की शिक्षा के नाम पे, गर्ल्स कॉलेज खोला जाता है, लेकिन मनीष जी, गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ना तो ईमानदारी है इस सरकार में और ना तो इच्छा शक्ति है। आप सोचिए, जो जर्जर पड़ा स्कूल का बिल्डिंग है, भवन है, वहां पे सकरी के और तखतपुर के कॉलेजों को, बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है। वहां पे कभी उनकी छत की जो सीमेंट है वो गिर रहा है, वहां पे पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, रात में नशेड़ी जो है वो घूमते हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा को एक मजाक बना के रख दिया है सरकार ने, और जिस तरह के स्कूलों का हाल है, भ्रष्टाचार है, वो तमाम जनता देख रही है। और यही कारण है कि आज हम जुलाई में खड़े हैं, 2500 से अधिक बच्चों को माँ बाप जो है वो सरकारी स्कूल से नाम कटा रहे हैं, जिसमें आत्मानंद स्कूल का भी नाम है। जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड काल में बहुत ही शीघ्रता से 10 ऑक्सीजन बेड वाले अस्पताल में उसको प्रमोट किया गया था, और अभी 20 बिस्तर का हॉस्पिटल नया बन करके तैयार हो रहा है, और 19 उप स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर विधानसभा में अभी स्वीकृत हुए हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एकमात्र तखतपुर में है। वहां की अगर स्थिति हम देखते हैं तो आधा से ज्यादा वहां के पद रिक्त हैं। पूरे कोरोना में मैं जिम्मेदारी के साथ ये चुनौती दे रही हूँ कि कितने व्यक्तियों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर में हुआ है। इसका जवाब यदि जनप्रतिनिधि विधायिका दे सकती हैं तो मैं मान जाऊंगी। एक भी व्यक्ति का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे कोई भी चीज नहीं है। आप जाके आगे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल देख लीजिए, सिटी डिस्पेंसरीज का आप हाल देख लीजिए। इतनी, मतलब मुझे लगता है कि वो खुद ICU में है तखतपुर का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं। सड़कों के विषय में बताना चाहूंगी कि जो उसकापुर से तखतपुर के जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण बहुत ज्यादा अनिवार्य था, जो मेरे द्वारा अभी स्वीकृत करा करके और 12 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और चौड़ीकरण का कार्य आरंभ हो चुका है। तखतपुर विधानसभा में कुल लगभग 80 सड़कें जो या तो उन्नयन उनका हुआ है या नवीन बनी है।
इस तरह की हैं। 298 विभिन्न मदों में सीसी रोड बनी है और तखतपुर शहर में प्रदूषण और यातायात के सरलीकरण के लिए एक मोढ़े से बरेला बाईपास स्वीकृत हुआ है, जो कि 42 करोड़ लागत का है, जिसका टेंडर हो चुका है। देखिए, सड़कों की जहाँ तक बात करते हैं, इलेक्शन का समय नज़दीक आते ही, जिसको कहते हैं ना कि एक जो है वो थूक पॉलिश का काम करना और जनता को बेवकूफ़ बनाना। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज भी क्यों भकुर्रा नवापारा से गनियारी की रोड नहीं बन पाई है? आज भी क्यों आप परसापारा जाइए, पाली जाइए, लोग त्रस्त हैं, यहाँ तक कि लोगों ने पदयात्रा की, चक्का जाम किया, उसके बावजूद रोड नहीं बन पाई है। हम संबलपुर से सकर्रा की बात करें, सिंगरी से सागर की बात करें, विजयपुर से जूनापारा की बात करें, तो क्या ये तखतपुर का क्षेत्र नहीं है? सिर्फ मेन रोड की जो रोड की जो सड़कें हैं, उस पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जो केंद्र सरकार है, उसके द्वारा किए गए काम पे थोड़ा-सा और काम बढ़ा के वाहवाही लूट लेना, तो ये उनका पुराना जो है वो शगुफ़ा है।